हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव यादव रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैच चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और आज इसका पार्ट नंबर 4 होगा। ठीक है, थोड़ा सा हमारी तबीयत ख़राब होने के कारण 2-4 दिन का नागा हुआ। ठीक है, उसके लिए हमें बहुत बहुत खेद है। ठीक है, तो आज से लगभग कोशिश करूँगा कि आपके 2-3 पार्ट अपलोड हों। ठीक है, और आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस समाप्त हो। चलिए ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है। कहने का मतलब वस्तु का जो मूल्य था अपने आप में 100% रहा होगा, 5% की हानि हो गई। चलिए, जब 5% की हानि हो जाएगी तो हम लोग कहाँ पहुँचे? 95%। ठीक है, कहने का मतलब वस्तु का मूल्य कितना हो गया? 95%। आगे कह रहा है यदि इसे 5% लाभ पर बेचा जाता। कह रहा 5% लाभ, इसका मतलब वस्तु का रेट भी 100 और 100 पे 5% का लाभ है ना, तो कहाँ पहुँच जाएंगे? 100 में 5 जुड़ जाएगा, 105%। ठीक है, अब आगे कह रहा है तो 80 रुपये अधिक मिलते। तो 80 रुपये अधिक मिलते मतलब अगर वस्तु को इस पर बेचा जाता 95 में ना बेचा जाता 95% में, ठीक है, तो इतने में बेचा जाता तो उसको जो है लाभ होता 80 रुपये का। ठीक है, कहने का मतलब सपोज डेट अगर वस्तु को 95 रुपये में ना बेचकर बेचा जाता 105 रुपये में, तो उसको लाभ होता कितने का? 80 रुपये का। ठीक है, कह रहा है 80 रुपये अधिक मिलते तो इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ एक छोटा सा नोट लिख लीजिए। और नोट क्या कहता है? नोट कह रहा है पास फेल हार जीत कम अधिक हमेशा लाभ हानि हमेशा अंतर बताते हैं। ठीक है, तो क्या करना है? 95 का और 105 का अंतर ले लेना है। इन दोनों का जब हमने अंतर लिया, ठीक है, तो कितना आ गया? 10 आ गया। अंतर कितना आया? अंतर आ गया 10। ठीक है, अंतर कितने का आया भैया? 10 का, 10% का। तो कहने का मतलब यहाँ पर 10% फ़ायदा हुआ। इसमें ना बेचकर इसमें बेचा तो उसको 10% का फ़ायदा हुआ। क्वेश्चन कह रहा 10% का फ़ायदा नहीं हुआ, उसको भाई 80 रुपये का फ़ायदा हुआ। कितने का? 80 रुपये का। तो जब 10% बराबर 80 रुपये, तो 1% बराबर अगर मैं ज्ञात करूँ 10 सेकंड 10 है ना, और 10 अट्ठे 80, तो आप कह सकते हैं कि 1% बराबर 8 रुपये। ठीक है, तो वस्तु का मूल्य जो है अपने आप में 100% रहा होगा, 1% नहीं रहा होगा। अपने आप में कितना रहा होगा? 100%। कितना रहा होगा? तो वस्तु का मूल्य अपने आप में 100% रहा होगा। एक का कितना गुना? 100 गुना, है ना, तो यहाँ पे 100 गुना। तो वस्तु का मूल्य भी 8 नहीं रहा होगा, ये भी अपने आप का 100 गुना, है ना, तो कितना रहा होगा? 800 रुपये। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को नहीं आया वो यहाँ ऐसे कर सकते थे कि भाई 10% बराबर 80 रुपये। ठीक है, तो 1% बराबर यहाँ चला आएगा 80 और बटे में 10 हो जाएगा। 10 एकन्ने 10 और 10 अट्ठे 80, 1% बराबर 8 रुपया, है ना। तो वस्तु का मूल्य अपने आप में 100%, 8 गुणे 100 बराबर 800। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा। मैंने मान लिया वस्तु का रेट 100% अपने आप में था, 12% हानि हो गई। ठीक है, हानि को माइनस डिनोट कर रहा हूँ। 12% हानि का मतलब उसको मैंने बेचा कितने में? 88% में। कह रहा है किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता।
ठीक है। ये तो पहली बार बेचा गया, कहने का मतलब SP1, और कह रहा है SP2 अगर इस पर ना बेचकर, अगर इस पर ना इसको इस पर ना बेचकर मैंने मान लिया 100%, कह रहा है इसको 10% लाभ पर बेचा जाता। 100 पर अगर आप 10% का लाभ लेंगे, है ना, 10% का आप लाभ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 110%। तो क्वेश्चन आगे बोला है तो 132 रुपये अधिक मिलते तो वस्तु का CP ज्ञात करें। CP ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले 88 का और 110 का अंतर ले लो। क्यों अंतर ले लो, कम अधिक पास फेल हमेशा क्या बताते हैं, अंतर बताते हैं। ये नोट आपको बिल्कुल क्लियर है। तो 110 में से जब आप 88, ठीक है, 88 और 110 के बीच का जो अंतर आएगा, 88 से कितना हो गया, 110 हो गया ना। कितना अधिक हुआ या कितनी की वृद्धि हुई, है ना। तो आप बताएंगे 12 10 22 की वृद्धि हुई, 22% अधिक, 22% अधिक मिला। 88 में ना बेचकर जब 110 में बेचा तो कितना परसेंट अधिक मिला, 22%। क्वेश्चन कह रहा है 22 रुपये अधिक नहीं मिलते, 132 रुपये अधिक मिलते हैं। कहने का मतलब भैया 22% बराबर 132 रुपये, है ना। मतलब क्या हुआ, मतलब आप कह सकते हैं परसेंट में जब आपने यहाँ बेचा वस्तु को, ठीक है, तो आपको 22% अधिक नहीं मिला, आपको 132 रुपये अधिक मिले, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मैं पता करूँ 1%, ठीक है, 1% क्या होगा, तो आप लोग देखिए मैं कह सकता हूँ 11 दूनाई 22, और यहाँ फिर 11 से काटो, 11 करने 11, 2 बचा, 11 दूनाई 22, ठीक है, 2 एकम 2 और 2 छक 12, ठीक है। तो आप कह सकते हैं प्यारे बच्चों 1% बराबर 6 रुपये, 1% बराबर 6 रुपये। तो यहाँ उस वस्तु का CP भी 1% नहीं रहा होगा, अपने आप में 100% रहा होगा। 1 का कितना गुना 100 होता है, तो 100 गुना, है ना। तो उसी प्रकार से वस्तु का रेट भी 6 नहीं रहा होगा, ये भी अपने आप का रहा होगा 100 गुना, मतलब जो है 600 रुपये। कितना रहा होगा, 600 रुपये, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को नहीं आया, यहाँ देखिए भाई 22% कह रहा है, 22% बराबर 132 रुपये, ठीक है। 1% बराबर 132 और बट्टे में 22, तो 11 दूनाई 22 हो गया, 11 करने 11, 11 दूनाई 22, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, है ना, 2 छक 12। तो आप कह सकते हैं 1% बराबर 12 रुपये। तो भाई वस्तु का रेट रहा होगा 100%, अपने आप 100%, 12 गुणे 100 बराबर आ जाएगा 1200 रुपये, ठीक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं अच्छा लग रहा होगा, आसानी से आप लोग सारी चीज़ों को प्राप्त कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा, 5% हानि पर बेचा, क्वेश्चन नंबर 3 है किसी वस्तु को 8,000 रुपये में खरीदा गया तो इसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, ठीक है। वस्तु को खरीदा गया कितने में भैया, 8,000 में। कितने में खरीदा गया, 8,000 में। और क्या कह रहा है, खरीदा गया तो इसे कितने में बेचे 20% का लाभ हो। कहने का मतलब वस्तु को 100% में खरीदा गया, 20% का लाभ चाहिए, 20 इसमें जोड़ देंगे, कहने का मतलब 120 में बेचना पड़ेगा वस्तु को, ठीक है। ये तो CP हुआ और SP, ठीक है। कह रहा है किसी वस्तु को 8,000 में खरीदा गया, मतलब 100% बराबर 8,000, तो 120% आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो लिख लीजिए 120 और बटे में 100। अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए कि सर 100 कैसे नीचे आ गया और ये कैसे ऊपर आ गया, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, जो भी चीज़ ज्ञात करना है, आखिर 100 क्या है, 100 यही 8,000 है। 100% हमें ज्ञात है कि 100% बराबर 8,000, तो 120% बराबर क्या होगा, ठीक है, ज्ञात कर लीजिए। तो ये चीज़ ऊपर रखेंगे, 0 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 छक 12, है ना, 5 कन्ने 5, 5 कन्ने 5 हुआ, 5 कन्ने 5, ठीक, 3 बचा, 5 छक 30 और डबल 0, ठीक है। और कुछ कटने, हाँ, 16 छक्का 96 होता है और डबल 0, ठीक है, 2 0 है, 2 0, और ये हो गया हमारा आंसर।
ये मेरा मेथड नंबर 1 था। अगर इसी सवाल को मैं मेथड नंबर 2 से बताऊं तो आप लोगों को पता है प्यारे बच्चों कि 20% मतलब 20/100 कितना होता है? 20/100, 20 से करने 20, 20×5 100, कहने का मतलब 20% को मैं 1/5 कह सकता हूँ। अब कह रहा लाभ, तो एक इसमें जुड़ जाएगा, 6/5 हो जाएगा। कहने का मतलब वस्तु पहले जो थी, वस्तु का जो CP था 5 और SP कितना मिला? 6। तो 5 से एक बढ़ गया 6, ये CP है ये SP। तो CP कह रहा 5 रुपया नहीं था, CP कितना था? 8000 था। कितना था? 8000। कितना गुना भैया? 5 का कितना गुना? काट के चेक कर लो। 8000 को 5 से काटो, 5 करने 5, 5 करने 5, 3 बचा, 5 36 00, कितना गुना? 1600 गुना, है ना। तो SP भी 6 नहीं रहा होगा, ये भी अपने आप का 1600 गुना रहा होगा, है ना। तो 16 छक्के 96 और 00 इतना रुपया। समझ में आ गया आपको? ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या एक तरीका इसका और है, एक तरीके से आप इसको और कह सकते हैं। मेथड नंबर 3 मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि भैया अगर 100% बराबर आपका 8000 दे रखा है, ठीक है। 100% बराबर 8000, तो 120% बराबर क्या होगा? तो आप कह सकते हैं 120% बराबर हो जाएगा 8000 और बटे में 100 और गुणे में 120 कर दो। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 12 ठीक कितना होगा? 96 और 00 इतना रुपया। तो प्यारे बच्चों आप चाहे जिस तरीके से आपकी इच्छा हो उस तरीके से आप लगा सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं ज़बरदस्त तरीके से आप समझ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है। और मेहनत करेंगे तो रिजल्ट ज़रूर अच्छा मिलेगा। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, ठीक है, ज़रूर कामयाब होंगे। कोई काम असंभव नहीं है, ठीक है। मेहनत करने की ज़रूरत है और खूब मेहनत करके पढ़िए, ठीक है। समय का सदुपयोग करिए। अगर आप समय का सम्मान करेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे, समय अवश्य आप पर ध्यान देगा, आपको इतना समर्थवान सक्षम बनाएगा कि आप जहाँ रहेंगे हीरे तरीके से चमकते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग देखते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया होगा, ठीक है। दिखेगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी वस्तु को 2700 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि कहने का मतलब अपने आप में 100% रहा होगा, 10% की हानि हो गई तो कितने में, है ना? 90% में। किसी वस्तु को बेचने पर, है ना, ये SP रहा और CP, ठीक है। कहने का मतलब वस्तु खरीदा गया 100 रुपये में और बेचा गया 90 रुपये में, 10% 10 रुपये खानी होगी, ठीक है। कह रहा है तो इसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। चलिए देखिए 20% का हमें क्या चाहिए, हमें इसमें नहीं बेचना, हमें भाई चाहिए लाभ, और वो भी कितने का? 20% का। 20% बढ़ा लीजिए, जैसे आप इसमें बढ़ाइएगा तो कहने का मतलब आपको वस्तु को 120% में बेचना होगा, ठीक है। 120% में वस्तु को बेचना होगा। तो वस्तु थी कितने की? 2700 की, और 2700 कितने प्रतिशत बराबर है? 90% की। 90% में जब आपने बेचा तभी तो आपको 10% की हानि हुई। 2700 में बेचा, 90 नीचे, है ना। आपको बेचना कितने? 20% लाभ लेना 120 में, है ना। काट लीजिए, 0 0 ख़त्म, 9 का नहीं 9, 9 3 27 और 00, है ना, 300। अब क्या बचा? तो आप कह सकते हैं 300 और गुणे में 12, तो 12 3 36 हो गया और 00 इतना रुपया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ गए होंगे। और मेथड नंबर 2 आप कह सकते हैं। क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए 10% का लाभ, 10%। चलिए ठीक है, इसी में समझ जाइए, ज़्यादा बताएंगे कन्फ्यूज होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। चलिए बता ही देते हैं, मेथड नंबर 2 लिखा है। क्या है? इन्होंने कहा है 10% की हानि होती है। भैया 100 था, 100% था CP और 100% था SP। खूब ध्यान समझो। अब इस पर 10% की हानि हो गई तो कहाँ पहुँचे? 90%। और 90% बराबर है कितने के? कितने में जा? 2700 में, है ना।
तो भैया ये बताइए 1% कितना होगा, 1% कितना होगा। ठीक है, ये आप डायरेक्ट करिए कि आपको 20% का लाभ चाहिए। जब आपको 20% का लाभ चाहिए तो आप बटे में 90 करिए, गुणे में कितना 120 कर दीजिए। 0 0 कट गया, 9 करने 9, 9 3 27 0 है ना, 12 3 36 हो गया और ये डबल 0 हो गया, इतना रुपया। ठीक है, या और भी तरीके हैं इसके, ढेर सारे तरीके हैं। जैसे भैया 90% बराबर 2700। ठीक है, तो 120% बराबर 120% बराबर 2700 और बटे में कितना 90 और गुणे में 120, बात वही हुई। 0 0 कट गया, 9 3 27 हो गया 0, यहाँ भी 12 3 3600, इतना रुपया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को 4200 रुपये में बेचकर कितने में बेचा जाता है, 4200। इसको आप लोग लगाने का प्रयास करिए। रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है। तो भाई 100% में जब 30% की हानि होगी, 30% की हानि होगी मतलब वस्तु आपने 70% में बेचा, तो हम कह सकते हैं कि जो 4200 रुपये है ये बराबर है कितने के, 70% की। ठीक है, आगे कह रहा है कितने में बेचें, इसे कितने में बेचें कि 30% का लाभ हो। आपको चाहिए क्या, इसमें आपको नहीं बेचना, आपको चाहिए 30% का लाभ। कितने का, 30% का लाभ चाहिए, तो इसमें आप 30% ऐड कर दीजिए। ठीक है, 30% ऐड करेंगे, कहने का मतलब 130% में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो 130 आप रख दीजिए ऊपर और काट पीट लीजिए, 0 0 ख़त्म। ठीक है, और इसके बाद ये आपका 7 करने 7, 7 6 42 डबल 0, तो कितना आया 600 और गुणे में 13, तो 13 6 78 और डबल 0, इतना रुपये, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, या मेथड नंबर 2 देखिए। मेथड नंबर 2 कह रहा है कि भाई 30% की हानि और 30% का लाभ, यही तो दे रखा है। 30% की हानि और 30% का लाभ, तो मैंने आपको बता रखा है, यहाँ लाभ हुआ और यहाँ 30% की हानि हुई। ठीक है, 30% की हानि, 3 3 कट गया, कहने का मतलब 9% आपकी हानि है ना, 9% की आपको हानि हो गई और आपको लाभ लेना है। ठीक है, तो चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ गया। ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु को 4200 रुपये में बेचने पर, कितने में बेचने भैया, 4200 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है, बेचने पर 40% का लाभ होता है। 100% था है ना, इसमें 40% का लाभ होगा, तो कहने का मतलब वस्तु बेची गई होगी 140% में। कह रहा है तो इसे कितने में बेचे कि 20% की हानि हो। इसको भी 100% मानेंगे और इसमें 20% की हानि, 20% घटाइए, कहने का मतलब वस्तु को 80% में बेचा जाना है। ये गलत इसमें है ना, तो ये 4200 बराबर है किसके, 4200 बराबर है इसके 140 के। यहाँ पे 80 ऊपर रखेंगे 0 0 ख़त्म, 14 करने 14, 14 3 42 और ये डबल 0, तो यहाँ आ गया क्या, बचा क्या 8 गुणे 300 है ना, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और डबल 0, इतना रुपये, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 4200 रुपये में बेचने पर, भाई 4200 रुपये में बेचने पर, ठीक है, 30% हानि हो, 30% हानि, 30% की हानि हो। ठीक है, 100% था, 30% की हानि, कहने का मतलब कितना 70% कह रहा है, तो इसे कितने में बेचे कि 30% का लाभ हो। 30% का आपको क्या चाहिए, लाभ चाहिए। ठीक है, तो मतलब 130 में बेचना है, इसमें नहीं बेचना, इसमें बेचना है, समझ गए। कहने का मतलब ये 4200 बराबर है 70% के। ठीक है, और हमें बेचना है 130% में, परसेंट ख़त्म। ठीक है, चलिए 0 0 कट गया, 7 करने 7, 7 6 42 डबल 0,
और यहाँ पे क्या है क्या बचा 600 और गुणे में 13, 13 छः कितना होगा 78 इतना रुपया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी वस्तु को 12,000 रुपये में खरीद कर 10,800 रुपये में बेचा गया। खरीदा गया, खरीदना का मतलब भैया सीपी कितने में खरीदा गया 12,000 में, सैकड़ा हज़ार 10,000 12,000 में, और इसको बेच दिया गया 10,800 रुपये में, 800 रुपये में। ठीक है, इतने में भैया खरीदा गया और इतने में बेचा गया। तो अगर मैं आपसे पता करूं कम अधिक है ना, इतने में खरीदा गया इतने में बेचा गया कह रहा है, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो कितने हानि हुई भैया, हानि बराबर 12,000 में से इसको घटा लेंगे तो आ जाएगा 200, 1200 है ना। चलिए घटा लीजिए, जब आप इसको घटाएंगे कितना 10,800। ठीक, 0 0 हो गया, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे 1 है ना, 1200 कट गया। कितना आया भैया 1200 आ गया। ठीक है, तो हानि प्रतिशत बराबर 1200 और बटे में सीपी कितना है 12,000 और गुणे परसेंट के लिए 100। 1 2 0 ये कट गया, 1 0 इसका कट गया, 12 12 कट गया, बराबर आ गया 10% है ना। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। या आप डायरेक्ट काटो कि भैया हानि प्रतिशत बराबर 1200 की हानि हुई किस पर 12,000 पर, और गुणे के लिए गुणे 100% के लिए। ठीक है, 1 2 और 1 0 इसका 12 12 वही काटा हूँ है ना। चलो ठीक, चलिए 10% आ गया, बचा 10। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी कार को 5,000 रुपये में खरीदा गया, सीपी किया गया कितने में 5,000 में, 5,000 में। ठीक है, कह रहा है खरीद कर 4,000 में बेच दिया गया। इसको इतने में खरीदा गया और बेचा गया इसको 4,000 में, सैकड़ा हज़ार 4,000 रुपये में। ठीक है, कह रहा है तो हानि या लाभ प्रतिशत आप बताइए। 5 में खरीदा, मान लीजिए 4 में बेचा, क्या हानि हुई ना। तो हानि कितने की हुई, हानि आपको हुई भैया 1,000 की। ठीक है, 5,000 में से 4,000 घटाएंगे 1,000। हानि प्रतिशत पूछा है तो आप कह सकते हैं हानि प्रतिशत बराबर 1,000 की हानि हुई किस पर 5,000 पर। किस पर भाई 5,000 पर। ठीक है, परसेंट के लिए गुणे कितना 100। तो 1 2 3 0 1 2 3 0 कट गया और 5 कन्ने 5 5 दूनाई 10 और 0 बराबर कितना 20 कन्ने 20%। आशा करते हैं अच्छा लग रहा होगा, ज़रूर आप बेटर भी फीलिंग कर पा रहे होंगे। ठीक है, गणित इम्प्रूव हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है किसी वस्तु को 9,000 रुपये में खरीद कर, किसी वस्तु को सीपी खरीदा गया कितने में 9,000 रुपये में, 9,000 में, और इसको भैया बेचा गया कितने में कह रहा है, और इसको 10,800 में बेचा गया। तो लाभ या हानि प्रतिशत, बेचा गया 10,800 रुपये में। ठीक है, तो 9 में खरीदा गया इतने में बेचा गया, तो आपको लाभ हुआ, क्या हुआ लाभ 10,800, कहने का मतलब 1,800 रुपये का लाभ हुआ आपको। ठीक है, तो पूछा है लाभ प्रतिशत बराबर 1,800 का आपको लाभ हुआ किस पर 9,000 पर है ना। और परसेंट के लिए गुणे कितना 100, 1 2 0 1 कट गया, 1 इसका कट गया, 9 कन्ने 9 9 दूना 18, यहाँ बचा क्या 10। तो आप कह सकते हैं 2 गुणे 10 बराबर आ गया 20% का आपको क्या हुआ 20% का आपको लाभ हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक वस्तु को 8,000, एक वस्तु का सीपी 8,000 है। ठीक है, सीपी कितना भैया 8,000। चलिए 8,000 रुपये है, यदि इसे 9,600 रुपये में बेचें कह रहा है, और इसको अगर बेचा जाए 9,600 रुपये में, इतने में खरीदा गया इतने में बेचा गया कह रहा है, तो लाभ या हानि प्रतिशत लाभ बताइए। तो लाभ कितने का हुआ भैया 8 से 9,000 हो गया, 1,600 का लाभ हुआ, 9,600 1,600 का लाभ है ना। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना होगा, आप कह सकते हैं लाभ
प्रतिशत बराबर 1600 का लाभ हुआ किस पर, 8000 पर, ठीक है। और परसेंट के लिए गुणे कितना, 100, तो 0 0 2 0 इसका 1 0 इसका, 8 करने 8 8 दूना 16 बराबर आ गया 2 गुणे 10, 2 गुणे 10 बराबर 20%। और क्या हुआ, लाभ, ठीक। तो जब भी आपका सीपी छोटा एसपी बड़ा, जब भी आपका भैया सीपी छोटा होगा, आई एम सॉरी, हाँ, सीपी आपका छोटा होगा एसपी बड़ा होगा तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और ये आपके स्क्रीन पर रहा क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है किसी वस्तु का सीपी 3000 है। सीपी कितना है, 3000 है। अब तो आप लोगों का आ गया होगा, ठीक है। इसे 2700 में बेचें और इस एसपी है 2700, इसे 2700 खरीदा, इसको 3000 में बेचा 2700 में। कह रहा हानि प्रतिशत बताइए। हानि कितने की हुई पहले इसको बताओ। हानि हुई आपको, आप बताएंगे 300 रुपये की, 300 रुपये की। तो आप बताइए भैया हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, 300 की हानि हुई किस पर, 3000 पर, 3000 पर परसेंट के लिए गुणे कितना, 100, 1 2 और एक इसका है ना, 3 3 ख़त्म, बराबर बचा क्या, 10%, ठीक है। 10% की क्या हुई प्यारे बच्चों, हानि। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर आपके कह रहा है सीपी व एसपी का अनुपात 20:21 है, 20:21, ठीक है। ये भैया सीपी हो गया, एसपी हो गया, कहने का मतलब 20 खरीदा 21 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ, लाभ हुआ ना, लाभ बराबर कितने का, 1 का। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ हुआ आपको 1 का किस पर, इसी 20 पर, और परसेंट के लिए गुणे कितना, 100, 20 करने 20, 20 पंचे 100, 5 करने 5, 5% का आपको क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किसी वस्तु का सीपी व एसपी का अनुपात 20:23 लाभ प्रतिशत, ठीक है। 20:23 कितना है 20:23 भैया सीपी और एसपी, तो 20 से 23, 20 खरीदा 23 बेचा, तो लाभ बराबर 3। सीपी हमेशा आधार होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का, 3 का, सीपी क्या है 20 है, और गुणे कितना परसेंट के लिए 100, 20 करने 20, 20 पंचे 100 है ना, 5 3 15, 15% का आपको क्या हो गया, 15% का आपको लाभ हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का सीपी एसपी का 5/3 गुना है। पहले इन्होंने सीपी लिखा, फिर एसपी लिखा, फिर बराबर 5/3। तो अगर सीपी आपसे पूछा जाए 5 बताएंगे, एसपी पूछा जाए 3 बताएंगे, ठीक है। मतलब अगर आप ऐसे लिखें सीपी और ये लिखें एसपी, तो सीपी कितना 5 और एसपी कितना 3, 5 में खरीदा 3 में बेचा, तो क्या हुआ, हानि हुआ। और कितने का हानि हुआ भैया 2 का। आप पूछें हानि प्रतिशत बताओ, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि कितनी हुई 2 की, किस पर, 5 पर, और परसेंट के लिए गुणे कितना 100, 5 करने 5 5 दूनाई 10 है ना, और 1 0, तो 20 दूनाई 40% क्या हुई, हानि हुई, ठीक है। तो प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 4 में बस इतना ही। आशा करते हैं जोरदार ज़बरदस्त आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों थोड़ा सा तबीयत बहुत ख़राब थी, बोलने बड़ी खांसी आ रही थी, ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। अब कुछ रिकवर हुआ हूँ। आवाज़ हो सकता है आज अच्छी ना लग रही हो, मुझे खुद मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। थोड़ा सा रूखा रूखापन है, सोचता हूँ खुल के पढ़ाऊँ, ठीक है, लेकिन हो नहीं पा रहा है, ठीक है। कोई कमेंट, गंदा कमेंट नहीं करेंगे, पूरे पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे भी चीज़ें आप तक पहुँच रही हैं अच्छा लग ही रहा होगा, क्वालिटी में से समझौता नहीं है। सारे क्वेश्चन बहुत सेलेक्टिव एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। मौसम भी बढ़िया हो गया है, पढ़ने के अनुकूल हो गया है। बेहतर से बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें, समय बहुत कम है, ठीक है। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की प्यारे बच्चों में कामना करता हूँ। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, थैंक्स।